क्यों जिन्न शहबाज कलंदर के सामने सर झुका के रोने लगा। एक बार हजरत शहबाज कलंदर एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वो एक पुराने रास्ते पर पहुंचे, जमीन का एक टुकड़ा अजीब तरह से गर्म महसूस हुआ। कलंदर रुके, आंखें बंद की और अपनी रहस्यमयी तस्बीह घुमाई। फिर उन्होंने जमीन से कहा, जो छुपा है अब सामने आए। अचानक जमीन कांपी और एक पुरानी दरार से एक कदीम जिन निकल आया। उसकी आंखों में आग थी, सांसों में तूफान, और वो लोहे की जंजीरों में कैद हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ, कोई नहीं आया। आप कौन हैं? हजरत शहबाज कलंदर। बस हल्का मुस्कुराए। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नज़रीन ए किराम, यह करामत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की है। बात उस समय की है जब गौस पाक एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक डोली में एक दुल्हन को बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए उस डोली वाले के पास गए और उससे पूछा, इस डोली में क्या है? डोली वाले ने जवाब दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। गौस पाक ने फिर जोर देते हुए कहा, सच सच बताओ कि इसमें क्या है? लेकिन जिसने डोली उठाई हुई थी उसने फिर से वही कहा, इसमें कुछ भी नहीं है। गौस पाक ने तीसरी बार पूछा, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, कुछ भी नहीं है। यह सुनकर गौस पाक के होंठों से यह अल्फाज निकले, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि इसमें कुछ नहीं है तो फिर वाकई में इसमें कुछ नहीं है। यह कहकर गौस पाक वापस अपने दोस्तों के पास खेलते हुए चले गए। जब डोली वाला डोली लेकर दुल्हन के घर पहुंचा तो हैरान रह गया। डोली में दुल्हन मौजूद नहीं थी। वह बहुत घबरा गया और परेशान हो गया। दुल्हन के माता पिता ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? डोली वाले ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपकी बेटी को कहीं नहीं पहुँचाया या गुम नहीं किया। फिर उसने उन्हें रास्ते में हुए पूरे वाकये के बारे में बताया। कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा था जिसका चेहरा चांदनी रात के चांद की तरह चमक रहा था। उसी बच्चे ने मुझसे 3 बार पूछा कि डोली में क्या है, और मैंने हर बार यही कहा कि इसमें कुछ नहीं है। आखिर में उस बच्चे ने जाते जाते कहा, अगर तुम कहते हो कि इसमें कुछ नहीं है तो फिर सच में इसमें कुछ नहीं है। और जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि दुल्हन तो डोली से गायब है। वह आदमी फिर उसी जगह लौटा जहाँ उसकी मुलाकात गौस पाक से हुई थी और पूछता गौस पाक के नाना के पास पहुंच गया। उसने पूरा वाकया गौस पाक के नाना को सुनाया। उन्होंने गौस पाक को बुलाया और पूछा, क्या तुमने वाकई उसकी दुल्हन को गायब कर दिया? गौस पाक मुस्कुराते हुए बोले, मैंने उससे 3 बार पूछा कि डोली में क्या है। उसने हर बार कहा कि कुछ नहीं है, तो मैंने भी कह दिया कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर गौस पाक के नाना ने फरमाया, उनकी दुल्हन उन्हें वापस लौटा दो। फिर गौस पाक ने उस आदमी से कहा, जाओ घर जाओ और अपनी डोली को देखो, तुम्हें तुम्हारी दुल्हन उसमें वापस मिल जाएगी। और जब उस आदमी ने घर जाकर देखा तो सच में वही दुल्हन जो गायब हो गई थी दोबारा उसी डोली में मौजूद थी। एक औरत हजरत गौस पाक के पास आई और बोली, मेरा शौहर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सास ने भी कह दिया, इसे मत रखना, और वजह ये थी, मेरी गोद खाली है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये बेचारी बहुत तकलीफ में है। उसी वक्त हजरत खिजर आए और बोले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसके लिए दुआ मत कीजिए, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी गई है। गौसे पाक बोल पड़े, अच्छा तो इसके नसीब में औलाद नहीं है। फिर आपने हाथ उठा दिए और कहा, या अल्लाह, तू जानता था कि ये औरत मेरी तरफ आ रही है, तू जानता था कि ये मेरे दर पर आएगी, तू जानता था कि ये मुझसे दुआ मांगेगी, और तू ये भी जानता था कि मैं इसके लिए दुआ जरूर करूंगा। तू सब कुछ जानता है। अब ये लोगों से जाकर कहेगी कि मैं तो अब्दुल कादिर के पास भी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा काम तो फिर भी नहीं बना। ये कहकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू बहुत रहमत वाला है। फिर वहीं खड़े हजरत खिजर पे अलैहिस्सलाम बोले, अब्दुल कादिर, मैं तुझ पर भी कुर्बान और तेरे अपने रब से तेरी मोहब्बत पर भी कुर्बान। फिर अल्लाह ने फरमाया, बताओ इस औरत को कितने बेटे चाहिए? गौसे पाक ने जवाब दिया, चूंकि ये मेरे पास आई है, इसे 7 बेटे अता कर दे। और फिर अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता कर दिए। जहाँ गौसे आजम हाथ उठा ले वहाँ तकदीर बदल जाती है, क्योंकि उनकी दुआ में रब की रजा होती है। जिसे गौसे पाक का दर मिल जाए उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता।